ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत कदम्ब संदीप संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जल दो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयं विधेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर विदूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्भुजं बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्य स्वरूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड द्वितीय अध्याय पढ़ना है। ठीक है ना। क्या इसमें बता रहे हैं कि नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्तगण नौ दीपे आसी हैला सवार मिलन। इसी प्रकार नाना प्रकार के स्थानों पर भक्तगण अवतीर्ण हुए और फिर नवद्वीप में आकर सबका मिलन हुआ। जो है भक्त लोग अलग अलग क्षेत्रों में महाप्रभु के जो पार्षद थे वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न हुए, लेकिन सबका मिलन जो है नवद्वीप धाम में होता है। बोलते हैं श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार श्री हट्टे सब वैष्णवेर अवतार। क्या बोलते हैं श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, त्रिलोक पूजित श्री चंद्रशेखर देव और भव रोग के वैद्य श्री मुरारी गुप्त, इन सभी वैष्णव ने श्रीहट में अवतार लिया। ये सब महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। ठीक है ना। उनके लीलाओं में, महाप्रभु की लीलाओं में ये सब जो है पार्टिसिपेट करते थे। ये सब भगवान के नित्य पार्षद और गौलोक से आए हुए थे, कुछ देवलोक से आए थे। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो श्रीवास पंडित हैं, श्री राम पंडित हैं, त्रिलोक के पूजित जो चंद्रशेखर देव हैं, मुरारी गुप्त हैं जो हनुमान जी के अवतार हैं, ये सारे जो है वैष्णव श्रीहट में अवतार लिए। श्रीहट एक जो है क्षेत्र है नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, उस क्षेत्र में ही इन्होंने अवतार लिया। देखो, जब तक हम भगवान गौरांग महाप्रभु के लीला स्थलियों का दर्शन नहीं करेंगे ना, तब तक जो है कृष्ण भक्ति हमारी शुरू नहीं होगी। वास्तविकता है ये। जब तक हम प्रणयी भक्तों के संग में जाकर नवद्वीप मंडल की परिक्रमा, वहां पर महाप्रभु से कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण भक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा के, नित्यानंद प्रभु की कृपा के जो है हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कलयुग का आधार ही नित्यानंद गौरांग महाप्रभु के चरण कमल है। जब तक हम उनका आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक राधा कृष्ण की उपासना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राधा कृष्ण, कृष्ण तो ऐसे ही कृपा करते ही नहीं है। पहले तो उनकी शर्त बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को। उनको अनन्य भक्ति चाहिए, न किसी देवी देवता की, न कोई दूसरी उपासना, मात्र एक ही उपासना, एक ही देव, एक ही मंत्र। तब जाकर वो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों को, जितने भी कैटअप धर्म हैं,
सब धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ हे अर्जुन, तब मैं तुम पर कृपा करके तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन कलयुग का जीव सब धर्मों का छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आसक्तियां ऐसी हैं कि वो बेचारा फंसा पड़ा है उसमें। वो निकलेगा कैसे? तो निकालने के लिए महाप्रभु के पास अस्त्र है, हरि नाम। जब वो कृपा करते हैं तो सारी भवरोग की औषधि प्रदान कर देते हैं, जिससे हमारा भवरोग जो है, जो आसक्तियां हैं, सब नष्ट हो जाता है। तो जब तक हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है इस कलयुग में। इतना आसक्तियां, इतनी अटैचमेंट, इतनी इच्छाओं के बीच में रहकर, और सोचिए राधा कृष्ण की उपासना करके युगल भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, कैसे होने वाली है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा, कम से कम साल में एक बार गौरांग मंडल परिक्रमा, और एक बार जो है ब्रज मंडल परिक्रमा। मतलब कार्तिक में ब्रज मंडल की परिक्रमा, और गौर पूर्णिमा से पहले गौरांग मंडल की परिक्रमा। तब जाकर धीरे धीरे हमारी इच्छा जागृत होगी, भक्ति में तीव्रता आएगी। जब हम प्रणयी भक्तों के संग में, जिनकी इच्छाएं हैं भगवान के संकीर्तन से जुड़ने का, तब तो हम गौर पार्षद बनेंगे, तब तो हम गौरांग महाप्रभु को जान पाएंगे। बिना गौर पार्षद बने हुए गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन कैसे मिलेगा? और जब तक गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, तब तक राधा कृष्ण की रास लीलाओं में कैसे जाओगे? सभी चाहते हैं मुझे माधुरी भक्ति प्राप्त हो जाए। माधुरी भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाना पड़ेगा पहले। यही आसान रास्ता है, और कुछ अलग से तपस्याएं और योग नहीं करना है। उसी रास्ते को अपनाना है, मात्र संकीर्तन करके महाप्रभु चैतन्य देव के भक्तों के साथ रिलेशनशिप कायम करना है। इसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। अब जो बाहर का घूमना फिरना है, बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब जो हमने क्या किया, जैसे मान लो कि एक बैचलर्स होता है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाता है या बहुत सारा बॉयफ्रेंड बनाता है वो, या बनाती है। हो सकता है कि कुछ उसका गलत रिलेशनशिप ना हो, लेकिन मजाक और हंसी मजाक तो उसका चलता है उसके साथ। लेकिन जब वही विवाह संस्कार में वही पुरुष या स्त्री बन जाता है, तो उसका एक ही पति या एक ही पत्नी होती है, उसी के साथ उसका पूरा जीवन समर्पित होता है। उसी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति है। अनन्यता चाहिए भगवान को, एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को जान पाएंगे। और ये कृपा हमें तभी मिलेगी जब हम गौरांग महाप्रभु को जानेंगे, क्योंकि वही राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। ठीक है ना? इस कलयुग के बद्ध जीवों को वही तार सकते हैं। इसीलिए हाथ खड़ा करके वो संकीर्तन में पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं, कि आप सरेंडर हो जाओ मुझे। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। इसलिए हमें समर्पित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य ही संकीर्तन में भाग लेना पड़ेगा। जो प्रणयी भक्त हैं, जिनका मति जो है भगवान के नाम के संकीर्तन में, कथाओं के श्रवण में लगा है, उनके साथ जब हम भ्रमण करेंगे, नाम जप करेंगे, नृत्य करेंगे भगवान के सामने, तब जाकर हमारा अखंड सौभाग्य जगेगा। ये भौतिक धरातल पर नृत्य नहीं होता है। जैसे मैं बहुत सारा वीडियो भेजता हूँ उसमें नृत्य का, तो हम लोग देखते होंगे कि ये तो एक सांसारिक स्त्री पुरुष की तरह नृत्य लगता होगा। लेकिन वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर जो नृत्य है, वो क्या करता है? व्यक्ति को पवित्र कर देता है। भगवान के सामने नाचना और भौतिक संसार में नाचने का में जमीन आसमान का अंतर है। वो अंतर भी कम है, उसकी तुलना ही नहीं है। भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने ताली बजाना, भगवान के सामने इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, आपके समस्त पाप यूं ही रुई के फोहे की तरह उड़ जाएंगे। बस भगवान के सामने कीर्तन में ताली बजा दो आप। और जो व्यक्ति नृत्य कर दिया, तो भगवान तो यूं ही उसको अपना बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है? सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, जब तक भगवान जब जगते हैं और सोते नहीं हैं, तब तक हमें भगवान के सामने कीर्तन और नृत्य, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग, तीन एक्टिविटी को अगर जब हम करेंगे, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में महाप्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। भगवान के सामने संकीर्तन में नृत्य करना है, भगवान के सामने कीर्तन करना है,
और भरपेट प्रसाद खाना है, बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना है। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोलते हैं यहाँ पर कि श्रीवास और श्री राम पंडित जो है महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के बाद नवद्वीप का वास स्थान छोड़कर कुमारहट्ट में आकर वास किया था। चंद्रशेखर देव प्रभु के भक्त मौसा महाशय श्री गौड़ देश दीपिका के मतानुसार ये नौ निधि के अत्यंत या चंद्र हैं। इनके ही घर बंग देश में सर्वप्रथम श्री महाप्रभु का दैवी भाव से गीता विनयन और नृत्य वेश हुआ था। इन्हीं चंद्रशेखर का घर घर ही आजकल ब्रज पतन नाम से प्रसिद्ध है। और इसी स्थान पर विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध विश्व वैष्णव राजसभा का विशेष रूप से रक्षक आकर मठराज विराजमान है, जहां पर चारों संप्रदायों के आचार्यों के अर्चा विग्रह और मध्य स्थल में श्री गौरांग नित्यानंद और गांधारिका गिरधारी के अर्चा विग्रह पूजित हो रहे हैं। तो हम लोग जब मायापुर जाएंगे, जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की समाधि है, ठीक है ना, जो चैतन्य गौड़िया मठ के नाम से जाना जाता है, वहां पर चारों संप्रदायों के आचार्यों के विग्रह हैं। यहीं पर श्री गौरांग गुरु और गौरांग और गांधारिका गिरधारी जो भक्ति सिद्धांत महाराज जी के द्वारा सेवित विग्रह थे, उन अर्चा विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई है। प्रभु के भविष्य में संन्यास के अभिनय की कथा श्री चंद्रशेखर आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से पहले ही जान ली थी। और संन्यास काल में श्री नित्यानंद और मुकुंद दत्त के साथ कटवा में उपस्थित रहकर प्रभु ने संन्यास लीला अभिनय योचित कार्यादि यथाशास्त्र संपादन कराने के पश्चात नवद्वीप में वापस आकर सभी भक्तों को प्रभु के संन्यास ग्रहण का संवाद सुनाया था। उससे पहले उनके घर में स्वयं प्रभु ने कीर्तन की कथा और काजी दमन के समय विराट कीर्तन में श्रीधर के प्रति प्रभु की कृपा प्रदर्शन काल में ये उपस्थित थे। तो ये जो भगवान के पार्षद थे चंद्रशेखर आचार्य, ये नित्यानंद प्रभु के मुख से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की कथाओं का श्रवण किया था। और बाद में क्या होता है, मुकुंद दत्त के साथ कटवा में उपस्थित रहकर और संन्यास लीला लीला जो भगवान ने संपन्न की, उसमें भी ये वहां पर उपस्थित थे और भक्तों से प्रभु के संन्यास ग्रहण की का संवाद सुना था। फिर जो काजी का भगवान ने दमन किया था, जो चांद काजी था, भगवान ने कैसे उसको भक्त बनाया, उस विराट कीर्तन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। श्रीधर के प्रति भगवान की जब कृपा हुई, जो श्रीधर पंडित थे, उन पर जब भगवान ने कृपा की, उस समय भी उस लीलाओं में ये थे चंद्रशेखर आचार्य। गौड़ीय भक्तों के साथ ये भी नीलांचल में प्रभु को देखने जाते थे। तो बंगाल से सारे भक्त लोग, जब महाप्रभु 18 जीवन के अंत लास्ट 18 साल में जगन्नाथपुरी में रहे, वहां पर लीलाएं संपन्न करते, तो सारे भक्त जो है बंगाल से और उड़ीसा जाते और महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते और आनंद लेते। बोलते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री मुरारी गुप्त को वैद्य अर्थात चिकित्सक श्रेष्ठ की संज्ञा निर्देश करते हैं। मुरारी गुप्त जो है अनादिर बहिर्मुख जीव की विष्णु मुखता रोग के अविद्या रूपी मूल बीज का विनाश करके महाकारुण्य का परिचय देते हैं। यही उद्दिष्ट किया है इसका। इसके द्वारा अधोक्षज भगवान विष्णु और वैष्णव के चरित्र लेखकों के आदर्श रूप श्री व्यासावतार ठाकुर वृंदावन दास ने प्राकृतिक मनुष्यों की बाहरी दर्शन की अनुभूति से श्री मुरारी गुप्त की शारीरिक रोग आदि की चिकित्सा वृत्त का उल्लेख न करके गुणातीत अप्राकृतिक वैकुंठ वस्तु भगवान विष्णु या वैष्णव के प्रति त्रिगुणातीत जाति सामान्य बुद्धि और संपूर्ण रूप से निषिद्ध अर्थात निरय या अशुभ जनक है, उसके प्रतिपादन के उद्देश्य से ही इस प्रकार का वर्णन का आदर्श प्रदर्शन किए हैं। कि जो मुरारी गुप्त थे भगवान के पार्षद, वो भव रोग के डॉक्टर थे, वो पेशे से वैद्य भी थे। और जिस भक्त को भव रोग लगाया, भव रोग मतलब सांसारिक भोग की इच्छाएं, उसका भी वो इलाज अच्छे तरीके से जानते थे, उसका इलाज करते थे और महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। ठीक है ना। बोलते हैं कि ये चिकित्सा चिकित्सा आदि वृत्ति का उल्लेख न करके गुणातीत अप्राकृतिक वैष्णव वैकुंठ वस्तु भगवान विष्णु या वैष्णव के प्रति त्रिगुणातीत जाति सामान्य बुद्धि जो संपूर्ण रूप से निषिद्ध है, उसका इन्होंने प्रतिपादन करने का उद्देश्य किया था और आदर्श प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार जो है वैष्णव को भव रोग से छुड़ाना है और महाप्रभु की शरण ग्रहण करानी है। उसके ये वैद्य थे। वैद्य मुरारी गुप्त श्री चैतन्य चरितामृत नामक महाकाव्य के लेखक श्री मुरारी गुप्त हैं। ये श्रीहट्ट में वैद्य वंश में प्रकट हुए होकर बाद में नवद्वीप प्रवासी हुए थे। महाप्रभु से ये आयु में बड़े थे। इनके ही घर पर प्रभु ने
इनको श्री वराह रूप और महाप्रकाश की अवस्था में राम रूप का दर्शन कराया था। तो मुरारी गुप्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको इनके घर पर जो है वराह रूप धारण करके इनको दर्शन दिया था, और महाप्रकाश लीला में श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराया था, क्योंकि मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार हैं। तो सारे अवतार भगवान की लीलाओं में प्रकट हो गए थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। जितने भी भगवान के पार्षद थे अलग अलग, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, सब जो है चैतन्य अवतार में प्रकट होकर भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करा इन्होंने। बोलते हैं कि गौर सुंदर को देखकर उन्होंने, श्रीवास के घर में नित्यानंद के साथ गौर सुंदर को देखकर उन्होंने पहले महाप्रभु को, बाद में नित्यानंद को प्रणाम किया। यह देखकर महाप्रभु ने उनको, तुमसे व्यवहार लंघन करके मुझको प्रणाम किया है, इस प्रकार उपदेश देने के बाद रात्रि में स्वप्न द्वारा नित्यानंद तत्व का उपदेश दिया। कि पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, मुरारी गुप्त ने, और फिर नित्यानंद प्रभु को। तो महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया कि किस तरह से आप, स्वप्न में दर्शन देकर बोला कि आपने क्या उल्लंघन किया है। नित्यानंद तत्व का उपदेश दिया कि नित्यानंद मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए जब हम गौर नित्यानंद भगवान को प्रणाम करते हैं तो पहले नित्यानंद का प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर जाकर गौरांग महाप्रभु का। नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवी पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विज नमः। पहले हमें नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना है, उनकी कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकते हैं। ये वैष्णव शिष्टाचार बता रहे हैं महाप्रभु मुरारी गुप्त के माध्यम से, कि पहले हमें नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना है और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को। दर्शन भी पहले नित्यानंद प्रभु का, फिर जाकर चैतन्य महाप्रभु का। बोलते हैं अगले दिन प्रातः काल उन्होंने प्रथम में नित्यानंद की और बाद में महाप्रभु की चरण वंदना करने पर महाप्रभु ने इसको चर्वित तांबूल प्रसाद प्रदान किया। एक दिन महाप्रभु के उद्देश्य से मुरारी ने घृतांत नैवेद्य भोग लगाया। अगले दिन प्रातः काल महाप्रभु ने बहुत दुष्पच्यान ग्रहण करने के कारण अजीर्ण रोग से की लीला का अभिनय करके मुरारी के निकट चिकित्सा के लिए जाकर और मुरारी के इस जलपात्र में भरे पानी ही उसकी औषधि मानकर उसको जलपान किया। फिर एक दिन श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास भवन में, श्रीमन महाप्रभु ने चतुर्भुज मूर्ति धारण करके मुरारी का गरुण भाव उदित होने पर प्रभु ने उनके कंधों पर आरोहण करके ऐश्वर्य लीला प्रदर्शन किया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है मुरारी गुप्त के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। एक बार उन्होंने क्या किया कि घृतांत नैवेद्य, मतलब जो थोड़ा सा बासी हो गया था, ऐसा भोजन करके उन्होंने क्या किया, अजीर्ण रोग से अपने को ग्रसित बताकर और मुरारी गुप्त के घर में जाकर चिकित्सा के लिए उन्होंने उनके जलपात्र से जल ग्रहण किया। महाप्रभु ये बताना चाहते थे कि हमारे भक्त लोग कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, मुझसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मेरे भक्त हैं। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि एक दिन श्रीवास भवन में महाप्रभु ने चतुर्भुज मूर्ति धारण करके और मुरारी को गरुण भाव में उदित होकर, मतलब मुरारी को गरुण मानकर और उसके कंधे पर सवार होकर और ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन करते हैं। महाप्रभु हमेशा भावावेश में रहते हैं, और कब कौन से स्वरूप को प्रकट कर देंगे किस भक्त के आगे, ये कोई नहीं जानता था। प्रभु के अप्रकट होने पर उनका विरह सहन के योग्य न होगा, ऐसी भावना करके मुरारी ने प्रभु के प्रकट काल में ही अपना देह त्याग करने का संकल्प किया था। अंतर्यामी प्रभु ने इनको ऐसा करने के लिए निषिद्ध किया। फिर एक दिन मुरारी के घर में प्रभु का वराह भावावेश होने पर उनके दर्शन से मुरारी ने स्तुति की। मुरारी गुप्त की दैन्योक्ति चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में जो प्रार्थनाएं हैं, बोलते हैं वैष्णव अवतार वैष्णव गोलोक की वस्तु। तो जो मुरारी गुप्त ने उसमें प्रार्थनाएं की हैं, वो स्तुति हमें भी पढ़नी चाहिए। जो भगवान का वराह वेश धारण करके जब दर्शन किया तो मुरारी गुप्त ने उनकी स्तुति की, जो कि चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। तो उस स्थिति को हमें पढ़ना चाहिए। मध्य लीला के 15वें अध्याय के 137वें से 197वें इस श्लोक संख्या में दिया, प्यार में दिया हुआ है। आगे बोलते हैं वैष्णवेरा अवतार, इस शब्द की व्याख्या क्या करते हैं। जैसे प्यार में वैष्णवेरा अवतार क्या बोला गया प्यार में, कि भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार, श्री हट्टे ये सब वैष्णव
वैष्णवेर अवतार। तो वैष्णवेर अवतार का क्या मतलब बता रहे हैं कि वैष्णव गोलोक की वस्तु है, उनकी स्थूल या सूक्ष्म उपाधि नहीं होती है। जो भी वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका कोई सूक्ष्म उपाधि नहीं है। वो भगवान के धाम से आए हुए व्यक्ति हैं। एक होता है साधना सिद्ध व्यक्ति, साधना सिद्ध भक्त, और दूसरा होता है कृपा नित्य सिद्ध भक्त। तो नित्य सिद्ध भक्त भगवान के धाम से आता है, कुछ लीलाएं संपन्न करता है, फिर भगवान के धाम चला जाता है। तो वो यहाँ भी उपस्थित होता है और भगवान के धाम में भी होता है। वो नित्य बना रहता है, यहाँ भी लीलाएं करेगा और भगवान की नित्य लीलाओं में भी वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो साधना सिद्ध भक्त होता है, वो साधना को सिद्ध करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ये अंतर होता है। जो बोलते हैं कि वैष्णव गोलोक की वस्तु है, उनकी स्थूल या सूक्ष्म उपाधि नहीं होती है। वही गोलोक की वस्तु जीवों के कल्याण के लिए प्रपंच में अवतीर्ण होती है। तब कर्मपथ और असुर कुल को मोहन करने के लिए जो स्थूल और सूक्ष्म उपाधियां वैष्णव विग्रह में दिखाई देती है, वैष्णव की स्वरूपगत मूर्ति नहीं है। बाहर का आवरण देखकर वैष्णव को हीन समझने से इस प्रकार का कुदर्शन उन कर्मियों को अपराधी बनाता है। बोलते हैं कि जो वैष्णव के बाहरी वेशभूषा या बाहरी आवरण को देखकर हम वैष्णव की स्थिति को पहचान नहीं सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर है। हमें उसके हृदय की स्थिति को समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमारी उस लेवल की भक्ति होगी, तभी हम वैष्णव को पहचान पाएंगे। इसीलिए किसी के बाहरी एक्टिविटी को देखकर हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। वैष्णव समाज में, वैष्णव समाज में जब हम जाते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है। मंदिर के अंदर या फिर जो है कहीं संकीर्तन में किसी के अंदर कोई कमी नहीं देखनी है। कमी अपने में है तो पूरे ब्रह्मांड में जो कमी अपने में दिखे है, वही कमी कमी जो है हमें दूसरे में दिखेगी, और अपराध होगा हमसे। बता रहे हैं कि जो वैष्णव है गोलोक की वस्तु है, उनकी स्थूल या सूक्ष्म उपाधि नहीं होती है। उस शारीरिक लेवल पे नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक लेवल पे होते हैं। अब जैसे भरत महाराज के चरित्र में देखो, भरत महाराज जब लास्ट जीवन में जड़ भरत के नाम से आए वो, ठीक है ना, तो क्या करते, पिता उनको बोलते कि तुम 3 बार नहाकर गायत्री मंत्र का जाप करो, शौच जाओ तो हाथ प्रक्षालन किया करो, धोया करो। पिता का कहना नहीं मानते, वो पहले हाथ धो लेते फिर शौच जाते। सारी एक्टिविटी उल्टी सीधी करते वो। लेकिन क्या था, अंदर से भगवान का चिंतन था। तो ऊपरी दृष्टि से लगता होगा कि ये वैष्णव तो जो है वैष्णव नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। उसके अंदर जो कमी है उसको हमें देखना नहीं है, जो ग्लोरिफिकेशन है, जो अच्छी क्वालिटी है, उसको ग्लोरीफाई करना है। यहाँ पर बस ग्लोरिफिकेशन करना है। यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है या उसकी कमियों को नहीं बताना है। आपका कोई राइट्स नहीं बनता है। जब तक राइट्स नहीं है तब तक आप किसी की भी कमी को बता नहीं सकते हो। ना आप किसी को सुधारने का प्रयास करो, अपने सुधर जाओ, दूसरे के अंदर कमी दिखनी बंद हो जाएगी। वो कमी आप में है इसलिए दूसरे में कमी दिख रही है। ठीक है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है गोलोक की वस्तु जीवों के कल्याण के लिए प्रपंच में अवतीर्ण होती है। जब कर्म फल और असुर कुल का मोहन करने के लिए जो स्थूल और सूक्ष्म उपाधियां वैष्णव विग्रह में दिखाई देती है, वो वैष्णव की स्वरूपगत मूर्ति नहीं है। तो जो वैष्णव में हम देखते हैं कि कर्म पथ या असुर कुल को मोहन करने के लिए जो स्थूल या सूक्ष्म उपाधियां वैष्णव विग्रह धारण करते हैं, वो वैष्णव के स्वरूप की वास्तविक मूर्ति नहीं है। बाहर का आवरण देखकर वैष्णव को हीन समझने से इस प्रकार का कुदर्शन उस कर्मियों को अपराधी बना देता है। किसी वैष्णव के बाहरी वेशभूषा या उसकी बाहरी एक्टिविटी को देखकर भगवान से उसकी कनेक्टिविटी क्या है ये नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रपंच के जिस देश में वैष्णव का अवतार या आविर्भाव होता है, उस स्थान से लाखों योजन तक जीव प्रापंचिक विचार से अवकाश प्राप्त करता है। तब वे वैष्णव के वर्ण और जाति सामान्य, आश्रम सामान्य, पंडित सामान्य, पार्थिव भोग द्रव्य सामान्य आदि जड़ जड़ जड़ेंद्रिय तोषण परायण कुदर्शन से परित्राण प्राप्त करता है। जहाँ एक शुद्ध भक्त प्रकट होता है, बता रहे हैं कि उसके अवतार लेने या आविर्भाव होने से उस स्थान से लाखों योजन तक जीव प्रापंचिक विचार से जो है छुट्टी प्राप्त कर लेता है। प्रापंचिक विचार क्या होता है, जो अशुद्ध विचार है, उससे वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है जहाँ एक शुद्ध वैष्णव प्रकट होता है।
वहां से लाखों मील तक की दूरी के सारे वैष्णव, सारे लोग जो है पवित्र हो जाते हैं उसके वाइब्रेशंस मात्र से। इतना पावरफुल है। तो भक्तों के अंदर हमें कमी बिल्कुल ही नहीं देखनी है, चाहे हम जहां भी कार्य करें, जहां भी सेवाएं करें, लेकिन कुछ कमी दिखती है, इसका मतलब कमी अपने में है। हमें अपने को सुधारना है, तब आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी, नहीं तो अपराध होगा। बोलते हैं, तब वे वैष्णव के वर्ण या जाति सामान्य, आश्रम सामान्य, पंडित सामान्य, पार्थिव भोग द्रव्य सामान्य और जड़ इंद्रिय तोषण परायण कुदर्शन से परित्राण प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि मंदिर में मान लो व्यक्ति सेवा करता है, तो उसमें डिप्रिसिएट करता है, अरे ये तो गृहस्थ है, आश्रम में है, चलो इनका कहना क्यों मानना है। मान लो कि किसी गृहस्थ को अथॉरिटी बना दिया गया, हायर अथॉरिटी के द्वारा, ये तो गृहस्थ आश्रम है, इनके 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 बातों को क्यों मानना है, मैं ब्रह्मचारी या सन्यासी की बातों को मानूंगा। ऐसा नहीं करना, ये भी अपराध है। जब हायर अथॉरिटी ने उसको स्वीकार किया उस पोस्ट के लिए, तो आपको उसके द्वारा जो दिए हुए निर्देश है उसका पालन करना पड़ेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वैष्णव के वर्ण या जाति सामान्य, आश्रम सामान्य, पंडित सामान्य, पार्थिव भोग द्रव्य सामान्य आदि जड़े इंद्रिय तोषण परायण कुदर्शन से परित्राण प्राप्त करेगा व्यक्ति। कि उसके आश्रम को देखकर या जाति को देखकर या उसके पांडित्य को देखकर या भोग द्रव्य सामान्य को देखकर, कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है या अच्छे कपड़े डालता है तो ये बड़ा वैष्णव हो गया, या कोई जो है अच्छे वस्त्र नहीं पहनता तो हम उसको निकृष्ट मानते हैं, या बड़ी गाड़ी से नहीं आता है तो उसको हम लोग निकृष्ट मानते हैं। ये उपाधियां नहीं है वैष्णव का। वैष्णव का मतलब होता है जिसका हृदय भगवान में 24 घंटे लगा है, जो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर कार्य परफेक्शन के लेवल पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, वो वैष्णव है। न कि बाहरी आवरण को देखकर हम वैष्णव समझते हैं उसको। तो बाहरी आवरण से कोई वैष्णव नहीं बनता है। वैष्णव बनता है हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन से। जब हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं, भगवान का निवास स्थान होगा, वो वैष्णव कहलाएगा, जिसका निरंतर भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो गई है। निरंतर हर एक एक्टिविटी जो है भजन है उसका, चाहे वो कोई भी कार्य करे। तो हमें वैष्णव को पहचानने के लिए पहले उस स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब हम भक्तों को पहचान पाएंगे कि उसकी एक्टिविटी क्यों इस तरह से। हमने भरत महाराज का एग्जाम्पल बताया ना, कि वो स्वरूप सिद्ध महात्मा थे, कोई छोटे मोटे ऑर्डिनरी कोई खिलाड़ी नहीं थे भगवान की भक्ति में। लेकिन पिता उनको समझ नहीं पाए, पिता तो कर्मकांड में व्यस्त थे, और उनको अपने पूर्व जीवन का बोध था कि मैं पूर्व जीवन में हिरण क्यों बना। उससे पहले मैं राजपाट छोड़कर जो है भरत महाराज के रोल में आया था, और हिरण से आसक्ति के कारण मैं हिरण बना। और फिर अगले जीवन में जब उनको स्वरूप ज्ञान हुआ अपना, तो जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए, और सारी एक्टिविटी उल्टी सीधी करते, जो सामाजिक लेवल पर जो करने योग्य नहीं है वही एक्टिविटी करते हो। यहाँ तक कि राजा रघुगण जो भगवान की कथा सुनने जा रहा था, उनको उसने पालकी में जोत दिया कि चलो हिष्ट पुष्ट है, पहलवान है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान सुना जड़ भरत महाराज का रघुगण ने, तो उसकी बुद्धि ठिकाने आई और फिर वो शरणागत हो गया उनके। उसको लगा अट्ठा कट्ठा पहलवान है, वो बिना कुछ खाए भी पिए जो है बिंदास हट्टे कट्टे पहलवान की तरह शरीर। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति का चिंतन चेंज नहीं होगा ना, तब तक उसके अंदर जो है स्टेमिना जागृत नहीं होगी। शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन की आवश्यकता तो है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है प्रसन्न रहने की। जब तक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा तब तक जो है वो अच्छे तरीके से हृष्ट पुष्ट नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी खा ले। तो भरत महाराज को देखकर उसको लगा राजा रघुगण को कि इससे बढ़िया तो कोई पालकी ढोने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन जब पालकी उतार के रखा नीचे से कंधे से, और उनको जब उपदेश देना शुरू किया राजा रघुगण को, तो राजा रघुगण क्या हुए, शरणागत हो गए भरत महाराज के, और दासता स्वीकार किया, और पूछा हमारा कल्याण कैसे हो। तो साधु को पहचानने के लिए उसके मुख से जब हम कथाओं का श्रवण करेंगे, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, तब हम उसको पहचान पाएंगे। जब हम उसकी आध्यात्मिक स्थिति को जाने, तब हम उसको मानेंगे कि किस लेवल का भक्त है।
और देखने में लगे, हो सकता है पैंट शर्ट पहन के आए, छोटे गाड़ी से आए, कोई बड़ी गाड़ी से उतरता है, फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता चमक रहा है, दो चार फॉलोवर हैं, हम उसको बड़ा भक्त मान लेते हैं। भक्ति का ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सब भौतिक उपाधियां हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने का साधन बन गया है संस्थाओं में। कि भक्त हुए तो क्या हुआ, हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा धन चाहिए, बड़े जो है फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता चमकता हुआ होना चाहिए। ये सब भौतिक उपाधि है, इसका भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आवश्यकता है शरीर को ढकने की, वस्त्र हमारे पवित्र होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से जो है बताने की जो ये सब वास्तव में हरिपरायण देव द्विज सेवक साधु कभी भी असुर स्वभाव उग्र कर्मी के चक्कर में पतित होकर वैष्णव का असम्मान करके अपने को नरक पथ पर नहीं चलाता है। जब इस तरह के व्यक्ति के अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं तब उसके अंदर आसुरी लक्षण प्रकट होता है, और इस कारण से वो जो है अपने को नरक के पथ पर चलना शुरू कर देता है, चलाना शुरू कर देता है। इसीलिए जो है रजोगुण का आश्रय नहीं ग्रहण करना है। रजोगुण का जब व्यक्ति आश्रय ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वो जो है भोग्य द्रव्यों के प्रति आकर्षित होता है, और जाति बुद्धि करता है, आश्रम बुद्धि करता है, पांडित्य दिखाता है, और जड़ेंद्रिय तोषण परायण कुदर्शन को ही अपना वास्तविक धर्म मान लेता है, और इस तरह से नरक का गामी बनता है, नरक के रास्ते पर चलना शुरू करता है। आगे बोलते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम चाटी ग्रामे हैला इहा सवार प्रकाश बूढ़ ने हैला अवतीर्ण हरिदास। वैष्णव में प्रधान श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री चैतन्य चंद्र के अत्यंत प्रिय श्री वासुदेव दत्त, इन सब ने चट्टग्राम में अवतार लिया और श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए थे। पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम निधि या आचार्य निधि महाशय, ये श्री माधवेंद्र पाद के शिष्य थे तथा श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के ने इन्हें गुरु के रूप में वर्ण किया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, पिता का नाम वाणीश्वर था। दूसरे मत से शुक्लांबर ब्रह्मचारी और माता का नाम गंगा देवी था। चट्टग्राम शहर के 6 कोस उत्तर में हाट हाजराजी नामक स्थान थाने के 1 कोस पूर्व में मेखला ग्राम में इनकी श्रीपाट वाटी अवस्थित है। चट्टग्राम शहर से सड़क के रास्ते पर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के द्वारा जाया जाता है, अथवा जल के रास्ते या नौका या स्टीम के रास्ते की सहायता से अन्नपूर्णा घाट स्टेशन से। वहां से श्रीपाट वाटी 2 मील दक्षिण पश्चिम कोने में अवस्थित है। विद्यानिधि के पिता स्वयं बारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण हैं। ढाका जिले के अंतर्गत वाघिया ग्राम में आकर वास करने पर वहां के राढ़ी ब्राह्मण समाज में इनको ग्रहण किया था। इसी कारण बस इनके वंशज साकत्य धर्मावलंबी अधस्तन समाज में समाज च्युत मनुष्यों को ही पौरहित्य करके आए थे। अभी इनके एक एक जन सरोजानंद गोस्वामी नामधारी वृंदावन में अवस्थित अवस्थान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी वैष्णव जो ये क्या नाम है पुंडरीक विद्यानिधि, ये महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, और जो गदाधर पंडित हैं जो राधा रानी के स्वरूप में है उनके गुरु हैं। ठीक है ना। तो इनका जो विवरण दिया हुआ है, इन जो ये भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, इनकी जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे पवित्रता आती है और इनसे प्रेम प्रकट होता है। जब तक हम गौरांग महाप्रभु के पार्षदों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे या उनसे प्रेम करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। अब बिना महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन हुए बिना राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में कोई हमारा कोई स्थान नहीं बनेगा। इसीलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने एक एक वैष्णव का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, उनके चरित्र का, उनके माता पिता का, कि किस कैसे ग्राम में वो प्रकट हुए, कहाँ पे। हम लोग को लगता होगा कि इसके इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या बदलाव आएगा, या आध्यात्मिक जीवन का प्रॉफिट क्या मिलेगा इससे, कि हम पुंडरिक विद्यानिधि के बारे में जाने कि कहाँ प्रकट हुए और क्या उनका जीवन स्टोरी था। लेकिन एक एक वैष्णव का जब हम गुणगान सुनते हैं जो महाप्रभु के पार्षद हैं, तब हमारे अंदर धीरे धीरे जो है पवित्रीकरण आता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम लोग सुनते हैं कि अलग अलग वैष्णव के चरित्र कैसे थे। वो
जो है राज ऋषि हुआ करते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, ये सब राज ऋषि थे। और इनका चरित्र सुनने से कि किस पिता से किस माता से प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, क्या क्या लीलाएं संपन्न किए, यही तो श्रीमद् भागवतम की स्टोरी है। उसी तरह चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य देव के जो निजी पार्षद हैं उनकी लीलाओं का वर्णन है। इसको सुनने मात्र से हमारे अंदर पवित्र मतलब पवित्रता आता है, और धीरे धीरे हमें महाप्रभु के प्रेम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसीलिए इसको चैतन्य भागवत बोलते हैं कि महाप्रभु चैतन्य देव के जो शुद्ध पार्षद थे, जो नित्य पार्षद थे, उनकी स्टोरी इसमें दी हुई है। उसमें से विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि एक महान धरोहर थे जो महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। ये माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य थे और गदाधर पंडित के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, पिता का नाम वाणेश्वर था। ये इनकी माता का नाम गंगा देवी था, और ये चट्टग्राम से 6 कोस उत्तर में हाट हाजरी नामक थाना के एकाकोस पूर्व में मेखला ग्राम में इनकी पाट वाटी अवस्थित है। मतलब वहां पर ये प्रकट हुए थे। श्रीमन महाप्रभु पुंडरीक को बाप कहकर पुकारते थे और प्रेम निधि नाम से भव दास्य सूचक संज्ञा प्रदान की थी। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु ने इनको गुरु रूप में वर्ण किया था। श्री जगन्नाथ देव द्वारा इनके गालों पर थप्पड़ के आघात का वृतांत और अपने बंधु श्री दामोदर स्वरूप के निकट उस वृतांत का वर्णन अंत लीला में देखने को योग्य है। विद्यानिधि का भजन मंदिर आज भी नितांत जीर्ण और गंदा पड़ा है। पुनः जीर्णोद्धार नहीं होने से शीघ्र ही टूटने की संभावना है। मंदिर की दीवार पर लगी ईंटों की प्लेट पर 2 श्लोक खुदे हुए दिखाई देते हैं, किंतु अक्षर पढ़ने योग्य न होने से उनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। उस मंदिर में से 400-500 हाथ की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर एक और मंदिर दिखाई देता है। उस दीवार पर लगी ईंट के ऊपर खुदे हुए अक्षर भी पढ़े पढ़े नहीं जाते हैं। फिर भी उसके लिए 15 से 20 हाथ दूरी उत्तर दिशा में एक और मंदिर अवस्थान किया गया है। वहां बहुत पुराने ईंट खंडरों से जो जानी जाती है अधस्तनों के निकट से मालूम हुआ कि बीच बीच में आकर मुकुंद दत्त वहां पर भजन करते थे। श्री विद्यानिधि के वंश में आज भी श्री हर कुमार स्मृति तीर्थ और श्री कृष्ण किंकर विद्या अलंकार वर्तमान है। आगे बता रहे कि वासुदेव दत्त जो है भगवान के एक और पार्षद थे। उनका चरित्र दिया गया कि ग्राम जिले में पाटिया स्थान नामक ग्राम में श्री पुंडरीक बुद्धानिधि के श्री पाट मेखला ग्राम से 10 कोस की दूरी पर इनका जन्म ग्रहण किया था। इन्होंने इन्होंने वासुदेव दत्त ने मुकुंद वासुदेव दो दत्तो गौरांगर गायको, ये दोनों जो है गौरांग महाप्रभु के गायक थे। श्रीवास पंडित और श्री शिवानंद सेन के अति प्रिय बंधु थे। ये महाप्रभु की लीलाओं में संकीर्तन किया करते थे। वासुदेव दत्त और पुंडरीक विद्यानिधि, इसलिए ये महाप्रभु के पार्षद थे। तो इनके जीवन की स्टोरी दी है जो हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।